बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। हम सेकंड ईयर की यानी साल दोम की पहली गज़ल का मुताला कर रहे थे। पहले 3 अशार हो चुके थे और आज बाकी के 4 अशार पर गुफ्तगू होगी। हम ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल का मुताला कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया था कि 1719 में दिल्ली में पैदा हुई और 1785 में दिल्ली में ही वफ़ात पाई। इनका मिजाज बड़ा फ़कीराना था, दरवेश सिफ्त इंसान, क्योंकि इनके वालिद मोहतरम भी ख्वाजा नासिर अंदलीब भी जो है एक फ़कीर मिजाज इंसान थे। इनके कलाम में सूफियाना रंग मिलता है, उनका फ़लसफ़ा ज़िंदगी, फ़िक्र आखरत और इनका जो लहजा है वो नसीहत आमोज़ लहजा है। कहीं कहीं हमें ये नसीहत करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो हम अपने जो है शेर की जानिब बढ़ते हैं। बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर, बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर मुँह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं। ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि बेहुनर लोग अहले हुनर से हमेशा दुश्मनी करते चले आ रहे हैं। ये सिर्फ़ इस ज़माने की बात नहीं है, ये रोज़े अव्वलीन से लेके रोज़े आखरीन तक जो है ऐसा ही सिलसिला रहेगा कि हमेशा वो लोग जो कुछ नहीं जानते होते वो जानने वालों के दुश्मन बन जाते हैं। यानी बेहुनर लोग अहले हुनर से हमेशा हर ज़माने में दुश्मनी ही करते चले आ रहे हैं, हसद ही करते चले आ रहे हैं। लेकिन ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि फिर उनका नुकसान हो जाता है। वो आके उनकी तौहीन करते हैं, अहले हुनर की तौहीन करते हैं। मुंह पे चढ़ने का मतलब है कि उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, तौहीन करते हैं। लेकिन उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कि वो फिर दिल से उतर जाते हैं, वो फिर दिल में नहीं रहते बल्कि वो दिल से उतर जाते हैं और नज़रों से गिर जाते हैं। और याद रखिए, आसमान से गिरा हुआ शख्स तो उठ सकता है लेकिन किसी की नज़रों से गिरा हुआ शख्स नहीं उठ सकता। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नज़रों से गिरा देते हैं। किसी शायर ने इसी ज़मन में ये शेर भी इरशाद फरमाया था जो मैंने आपको सुनाया है। बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर, बेहुनर लोग अहले हुनर से दुश्मनी करते हैं। यानी जाहिल लोग आलिमों से दुश्मनी करते हैं, ना जानने वाले जानने वालों से जो है वो दुश्मनी और बुग़्ज़ रखते हैं। तो लेकिन उनका नुकसान होता है कि वो फिर दिल से उतर जाते हैं, उनकी फिर कोई इज़्ज़त नहीं करता, उन्हें फिर गुस्ताखी के बदले गुस्ताखी ही मिलती है। बिलाशुबा अहले हुनर लोग उस वक्त तो उन्हें कुछ ना कहें लेकिन ज़माना उनको फिर जो है वो उतार देता है, अपने दिल से उतार देता है और वो दिलों में नहीं रहते बल्कि दिलों से उतर जाते हैं। तो इस शेर में मज़म्मत की गई है उन लोगों की जो कि हालांकि होना तो ये चाहिए था कि बेहुनर लोगों को अहले हुनर के सामने शागिर्द बनना चाहिए था, उनकी शागिर्दी जो है इख्तियार करना थी और उनसे सीखना चाहिए था, ना कि उनकी दुश्मनी पे उतर आते और उनकी गुस्ताखी और तौहीन पे उतर आते। तो बहरहाल हम अगले शेर की जानिब बढ़ते हैं। अगले शेर में ख्वाजा मीर दर्द एक अलग और मुनफरिद मौजू के साथ आए हैं, ज़रा देखते हैं। कहते हैं, हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं जूँ नूरे नज़र, हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं जूँ नूरे नज़र, रानुमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं। इस शेर में आप इस आधे मिसरे पर गौर कीजिएगा। इसमें बड़ा आजिज़ाना जो है मिजाज में मिलता है। जिस तरह मैंने लिखा फ़कीराना मिजाज, तो यहाँ आजिज़ी इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह के हुज़ूर कह रहे हैं कि अल्लाह हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जितना अता किया हुआ है, चाहे वो इल्म है चाहे वो फ़हम है, वो सारा तेरा ही अता किया हुआ है। जूँ जिस तरह नूर नज़र, आँखों का नूर, जैसे आँखों का नूर रहनुमा होता है इंसान का रहनुमा आँखें, आँखों का नूर। जिस समत हम देखते हैं या देखना चाहते हैं
یا जिस समत हम सफ़र इख्तियार करना चाहते हैं उस जानिब देखते हैं और चल पड़ते हैं। तो पहला काम आँखों का, तो जहाँ यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह आँखें इंसान की रहनुमा हैं, इसी तरह रहनुमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं। ऐ अल्लाह तेरी ही ज़ात रहनुमा होती है, हम जिस समत जाते हैं तेरी ही ज़ात हमारी रहनुमाई करती है, हम खुद कुछ नहीं हैं। और इस पे गौर कीजिएगा कि हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं, हम कुछ भी नहीं जानते। बसीहत इंसान हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि हम मखलूक हैं और तू खालिक है, हमारे जिस्म का खालिक है, हमारी अक्ल, हमारी फहमो फरासत। तू चाहे तो जो है हम सांस ले पाएँ, तू चाहे तो सांस की डोरी को खींच ले। तो इसमें बड़ा जो है आजिज़ी वाला मिजाज हमें मिलता है, और यही इंसान की फितरत होनी चाहिए, क्योंकि इंसान को खाक से बनाया गया है। तो जब खाक से बनाया गया है तो इंसान में खाकसारी का होना ज़रूरी है, ताकि आजिज़ी का होना ज़रूरी है, ताकि वो गरूर और तकब्बुर में ना आ पाए, और उससे इल्म हो कि मुझे खाक से ही बनाया गया है और मैंने खाक में ही जाना है। तो फिर वो जो आजिज़ी इख्तियार करेगा और तकब्बुर की जानिब नहीं जाएगा। इंसान की इब्तदा भी खाक है और इंसान की इंतहा भी खाक है। तो इस ज़मन में एक शेर है कि मिट्टी तेरी बिना का मतलब होता है बुनियाद, मिट्टी तेरी बिना तुझे निस्बत है खाक से, क्यों हट रहे हो अपने सियाक को सबाक से। तो हमारा इब्तदा भी, हमारा आगाज़ भी, हमारी इब्तदा भी खाक और हमारी इंतहा भी खाक। तो इस सूरत में फिर खाकसारी भी होना चाहिए। तो ज़िंदगी को ऐसे जिया जाए कि लोग याद रखें। तो हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास जितना इल्म है वो सारा ही तेरा अता किया हुआ है, और इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि ये जो सांस है ये भी तेरी ही अता करदा है। नेमतों का शुमार मुमकिन नहीं है। सूरह रहमान में जो है कि ऐ गिरोहे जिन्नो इंस तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुठलाओगे, तो हम शुमार नहीं कर सकते। बिलाशुबा हमारी सांसें ख़त्म हो सकती हैं, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन उसकी नेमतों का शुमार मुमकिन नहीं है। जिस तरह आँखों का नूर इंसान की रहनुमाई करता है, ऐ अल्लाह मैं जिस रास्ते की समझाता हूँ तू ही रहनुमा होता है। बस घर से निकलता हूँ और सोचता हूँ रहनुमाई तेरी है। अच्छा, यहाँ रहनुमाई का मफ़हूम बहुत ही वसी मानों में आया है कि इंसान सीधे रास्ते पर चलना चाहता है और यही दुआ करता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। तो सीधा रास्ता दिखाने वाली ज़ात वही ज़ात है जो कि हमारी रहनुमा है। तो सीधा रास्ता ज़िंदगी जीने का रास्ता। तो ये बड़ा कसीरुल मानी शेर है। अगले शेर की जानिब बढ़ते हैं। आह मालूम नहीं साथ से अपने शब रोज़, लोग जाते हैं चले सोए किधर जाते हैं। अब इस शेर में फ़िक्र आखरत और फ़लसफ़े मौत का इजहार है। देखिए, आप देख रहे हैं कि इस गज़ल में कहीं दूर तक भी हमें मजाज का अक्स दिखाई नहीं देता। महबूब की बात कहीं नहीं कर रहे। हाँ, अगर महबूब की बात कर रहे हैं तो महबूब हकीकी की बात कर रहे हैं, मजाजी महबूब की बात नहीं कर रहे। यहाँ फ़िक्र आखरत और मौत का जो तसव्वुर है उसको लेकर आए हैं। आह का लफ्ज़ अफसोस के मानों में इस्तेमाल होता है। कहते हैं आह मालूम नहीं, कहते हैं मुझे अफसोस है कि इल्म नहीं, मालूम नहीं कि हमारे साथ से दिन और रात में यानी आए दिन रोज़ हमारे साथ हमारे अजीज़ व अकारिब, हमारे दोस्तों में से लोग जाते हैं चले, लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन फिर कहते हैं सोचे किधर जाते हैं, लेकिन नहीं मालूम कि ये खाक के अंदर क्या तमाशा है, क्या है कि लोग जौक दर जौक उस समत जा रहे हैं। लेकिन मौत एक दीवार, इस समत हम रह रहे उस
جانب وہ گئے جو اس دنیا سے چلے گئے۔ اس سمت والوں کو اس جانب والوں کی خبر نہیں، اور وہاں سے کوئی لوٹ کے واپس آیا نہیں۔ جان لیتے ہیں ہر ایک بات زمانے والے، جان لیتے ہیں ہر ایک بات زمانے والے، کتنے نادان ہیں الفت کو چھپانے والے۔ تو جو کہتا ہے کہ وہ لوٹ کے آ جائے گا، کبھی لوٹے ہیں بتا چھوڑ کے جانے والے؟ تو چھوڑ کے جانے والے واپس نہیں آئے۔ ایک دیوار ہے، اس سمت والوں کو اس جانب والوں کی خبر نہیں۔ اور دیکھیں ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں، اور یہ سوال میرے لیے بھی ویسے ہی سوال ہے جیسے آپ کے لیے ہی ہے، ہم سب کے لیے یہ ہے۔ تو یہاں کدھر جاتے ہیں کا مطلب ہے اس دنیا میں جاتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور پہلو بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہمیں نیک اعمال انجام لینے چاہیے تاکہ پھر ہم جو ہے اچھائی کی امید رکھیں۔ معلوم نہیں، اور افسوس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سے دن اور رات میں کئی لوگ ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے ان کے جنازے اٹھاتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کو مرتے ہوئے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے کاندھوں پہ ان کے جنازے اٹھاتے ہیں، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو جہاں اس سمت بھی اشارہ ہے کہ فکر آخرت اور موت کے تصور کو بھی اپنی غزل کے رنگ میں ڈھالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جناب خواجہ میر درد۔ اور دیکھیے میر تقی میر کے ہم اثر شاعر ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی اپنی پہچان بنائی۔ اس کے لیے ایک مثال کہ ایک گھر میں اگر سارے افراد، گھر کے سارے لوگ ہی پڑھے لکھے ہوں، کوئی ایم اے ہو، کوئی ایم فل ہو، کوئی پی ایچ ڈی ہو، تو وہاں اپنی پہچان بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور ایک گھر میں کم پڑھے لکھے لوگ ہوں اور وہاں کوئی ایک ایم فل کر جائے یا پی ایچ ڈی کر لے تو وہ اس کی ایک انفرادیت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے۔ لیکن میر تقی میر کے ہوتے ہوئے اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوئے خواجہ میر درد، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اشعار میں موضوعات جو ہیں وہ حقیقی ہیں، وہ مجازی نہیں ہیں، جس کا اظہار انہوں نے اپنے آخری شعر میں بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، دل عالم اس کائنات کے دل سے، یاد رکھیے یہ عالم ہے، عالم نہیں ہے۔ کہتے ہیں تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ عوض کا مطلب ہوتا ہے کہ بدلے میں، اے درد ہم اپنے بدلے میں اپنی شاعری کا اثر چھوڑے جا رہے ہیں، ہمارا نام قیامت تک اس دنیا کے دل سے نہیں مٹے گا۔ کتنے اعتماد سے کہا تھا، کتنے اعتماد سے کہا تھا۔ اور دیکھیے 1785 میں اس شاعر کا انتقال ہوا، اور آج 2020 میں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو گویا کس قدر اعتماد سے کہہ گئے کہ میرا نام اس دنیا کے دل سے قیامت تک نہیں مٹے گا، کیونکہ اس کے موضوعات ایسے ہیں کہ جو دائمی اور ہمیشہ کے موضوعات ہیں۔ اب موت اس زمانے میں بھی ویسی موت تھی جیسے آج موت، زندگی اس زمانے میں بھی، زندگی کا فلسفہ اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا جیسے آج ہے۔ تو کتنے اعتماد سے کہا کہ قیامت تک میرا نام اس دنیا کے دل سے نہیں مٹ پائے گا، کیونکہ ہم اپنی شاعری میں اپنا اثر چھوڑے جا رہے ہیں، اپنی شاعری میں صوفیانہ رنگ اپنایا ہے، فلسفہ زندگی بیان کیا ہے، فلسفہ موت بیان کیا ہے، فکر آخرت ملتی ہے، نصیحت آموز لہجہ ملتا ہے،
صوفیانہ رنگ ملتا ہے، اس لیے انہیں صوفی شاعر بھی کہا گیا۔ تو یہ آج آپ کی غزل مکمل ہوئی۔ 2 لیکچرز میں کوشش کی ہے کہ وہ باتیں بتائی جائیں جن سے آپ اشعار کو سمجھ سکیں۔ پھر ایک بات دہراتا چلوں کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے، شعر کی تشریح یاد کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ہمیشہ شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب شعر کا مزاج آپ سمجھ لیں گے تو پھر تشریح لکھنے میں آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم خواجہ میر درد کی دوسری غزل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔